Hello students and especially NEET aspirants. As we all know कि आप लोगों का NEET की डेट जो है वो फाइनलाइज्ड हो गई है। 13 सितंबर को आपका NEET होने जा रहा है और इस बार जो गाइडलाइंस आई है NTA से वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हर बार से एडिशनल है, कुछ डिफरेंट है, ज़रूरी है उसको समझना। और इसीलिए आज का जो वीडियो है वो इसी चीज़ के ऊपर है। हम लोग बताना चाहते हैं आपको कि एग्जैक्टली क्या इस बार NTA ने आप लोगों से चाहा है। एक्चुअली अगर आप देखें अपने जो एडमिट कार्ड है उसे, तो एडमिट कार्ड इस बार आपका 3 पेजेस का है। फर्स्ट पेज इज द एडमिट कार्ड विथ सेल्फ डिक्लेरेशन दैट इज अंडरटेकिंग। सेकेंड पेज इज ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स एंड द थर्ड पेज इज ऑफ एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19। तो स्पेशली जैसा हम जानते हैं जिस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही है उनको लेते हुए इस बार कुछ जो गाइडलाइंस हैं NTA की वो आपके सामने आई है। मैं एक एक करके सारे पॉइंट समझाऊंगा आप लोगों को, स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट पेज दैट इज योर एडमिट कार्ड। इस तरह का एडमिट कार्ड है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर दिया है, जो फोटो है उसे एडिट कर दिया है, नेम एडिट कर दिया है, बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा ही आपके एडमिट कार्ड में भी है। तो फर्स्ट पेज को हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट पेज में स्टार्टिंग आप लोगों का नेम है, फादर्स नेम है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको लिखा हुआ है एग्जैक्टली। साइन आपका वहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है। टेस्ट डिटेल्स में आप आते हैं। टेस्ट डिटेल्स में आपको मिलता है कि क्वेश्चन पेपर मीडियम आपने कैसा भरा था। उसके बाद आप देखेंगे डेट ऑफ एग्जामिनेशन 13th, सब लोगों के लिखा हुआ है 13 सितंबर। रिपोर्टिंग टाइम, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या है कि इस बार हम जानते हैं जिस तरह से भीड़ से बचाना है, क्राउड से बचाना है आप लोगों को, वहां पे क्राउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की पैंडेमिक चल रही है उसमें हम जानते हैं कि क्राउड जो है वो एक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उस क्राउड से बचाने के लिए, उस भीड़ से बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों को अलग अलग टाइमिंग पे वहां बुलाया जाए, और इसलिए आप लोगों के जो स्लॉट्स हैं वो डिफरेंट किए गए हैं इस बार। तो आप लोगों को जो भी स्लॉट मिला है दैट इज योर रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम एट सेंटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू, आप लोगों को उस टाइम पे वहां पर पहुंचना जरूरी है, ठीक है। तो अपने जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उसको फॉलो करिए, वहां पे आपको पहुंचना है, जो भी टाइम आपको मिला है उस पर। फिर लिखा हुआ है गेट क्लोजिंग टाइम ऑफ सेंटर। इंस्ट्रक्शन जब हम पढ़ेंगे वहां पे एक चीज क्लियर लिखी हुई है कि आफ्टर दिस टाइम, जो भी गेट क्लोजिंग टाइम है उसके बाद आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। तो जो भी गेट क्लोजिंग टाइम है उससे पहले तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है, और वो लगभग सभी बच्चों के जो है 1:30 बजे का टाइम दिया हुआ है, उससे पहले आप लोगों को वहां पहुंच जाना है, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम पे वहां पे आपको पहुंचना जरूरी है। टाइमिंग टेस्ट का आपको सबको पता है 2 से 5 बजे है। टेस्ट सेंटर नंबर नीचे लिखा हुआ है, वेन्यू ऑफ टेस्ट लिखा है, और सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ये क्या है? जब हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये चीज लिखी हुई है कि आप लोगों को इस बार एडमिट कार्ड के साथ अंडरटेकिंग फॉर्म लाना है जो कि साइट पे अवेलेबल है। अब कई बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इस तरह का कोई फॉर्म उन्हें मिलेगा वेबसाइट के ऊपर। नहीं, ऐसा कोई भी फॉर्म आपको वेबसाइट पे नहीं मिलने वाला है। जो फॉर्म है वो इसी एडमिट कार्ड में है। क्या है देखिए, आप सेल्फ डिक्लेरेशन के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपका नाम लिखा है, रेजिडेंट आप किस जगह के, आपका एड्रेस लिखा हुआ है, और उसके आगे लिखा है डू हियर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग। क्या है वो? नीचे लिखा है आप लोग जो हैं कोविड-19 का जो इंडिया की गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन दी है उसे फॉलो कर रहे हैं, ये डिक्लेरेशन आपको देना है। नीचे सेकंड पॉइंट में लिखा है आई हैव इन द लास्ट 14 डेज। आपको अगर 14 दिन में से इनमें से कुछ भी है तो आपको टिक लगाना है। आप ध्यान रखिए इस चीज को, आपको कैसे फिल करना है। जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसे आप प्लीज फॉलो करिएगा। आप कोशिश करना कि 13 तारीख को सुबह, 13 तारीख की सुबह आप लोग इस पे टिक लगाएं, क्योंकि हो सकता है किसी को जुकाम रात को 12 बजे आ जाए, हो सकता है 12 तारीख को आ जाए। तो जुकाम, सर्दी, ये सब बता के नहीं आएंगे, इसलिए आपको इसको पहले से फिल करके नहीं रखना है। आपको क्या करना है, आपको केवल इन जो टिक हैं इन्हें आप 13th को सुबह लगाएं। क्या है यहाँ पे, क्या आपको पिछले 14 दिन में से कभी भी इनमें से कोई सिम्टम हुआ है? सिम्टम का नाम है फीवर। अगर फीवर हुआ है तो आपको टिक लगाना है। कफ हुआ है आपको टिक लगाना है। ब्रेथलेसनेस है, टिक लगाना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सांस लेने में आपको प्रॉब्लम है तो आपको टिक लगाना है, इसका मतलब ये है। सोर थ्रोट, आपके गले में अगर आपको ऐसा है कि खराश है, इन्फेक्शन सा लग रहा है आपको, रनी नोज है आपकी, ठीक है, तो आपको टिक लगाना है। अगर बॉडी एक है, आपके बॉडी में दर्द हो रहा है तो आपको टिक लगाना है। अगर इन पिछले 14 दिन में आपको ऐसा कुछ हुआ है तो आप टिक लगाएं। ये मत सोचें कि अगर आपने टिक लगा दिया तो आपको
इस एग्जाम को देने से कैंसिल कर दिया जाएगा, नहीं देने दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इनमें से कुछ आपको हुआ है तो आपको एक अलग रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा और उस रूम में आपको टेस्ट देने दिया जाएगा। यानी कि इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आपको टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। पहली चीज ये आप क्लियर कर लें। यानी आप सब लोग इस बार टेस्ट देने वाले हैं। जिन्हें इस तरह के सिम्टम्स हैं उन्हें केवल आइसोलेट करके अलग रूम में एग्जाम देने दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई चीज छुपाई और वो बाद में निकल के आई तो शायद वो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। यानी जो डिक्लेयर करे वो सही डिक्लेयर करे, ये एक पॉइंट है। अब इन चीज़ों को आप 13th को टिक लगा सकते। बाकी की जो चीज़ें हैं उनको आप टाइमली करें। कैसे करेंगे बाकी की चीज़ों को आप टाइमली? देखिए आपके पास में इसके नीचे क्या लिखा हुआ है। अब जो बी पॉइंट है वो है बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ कंफर्म्ड केस ऑफ कोविड-19। अगर आपने किसी भी कोविड-19 पेशेंट जिसका कंफर्म हो चुका है कि उसे कोविड-19 हुआ है, अगर ऐसे पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए, क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब लिखा हुआ है कि अगर आप उनसे 1 मीटर के डिस्टेंस से कम 15 मिनट से ज़्यादा देर के लिए बैठे हैं, बात की है, कॉन्टैक्ट में आए हैं, तो आप टिक लगाएंगे। अगर नहीं आए तो आपको ब्लैंक छोड़ देना है, नहीं टिक लगाना है। ठीक है। सी पॉइंट है नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन। यानी कि अगर आप ऊपर से किसी पे भी अब तक टिक नहीं लगा रहे हैं, ना आपने ए में किसी पे टिक लगाया, ना आपने बी में किसी पे टिक लगाया, तो अब आपको सी पे टिक लगाना है। यानी कि आप ठीक हैं, आपने कोविड-19 पेशेंट के आप कभी भी या एक्टिव पेशेंट के आप कॉन्टैक्ट में नहीं आए और आपने किसी भी तरह का आपको क्वारंटाइन के अंदर नहीं रखा गया है बाय द गवर्नमेंट और वी कैन से द अथॉरिटी। ठीक है। डी पॉइंट जो है वो है ट्रैवल द फॉलोइंग सिटीज कंट्री इन द लास्ट 14 डेज प्रायर टू द अराइविंग एट द सेंटर। अगर आपने, देखिए आप सोचते हैं कि हम तो कहीं गए नहीं, फिर हम इसमें क्या लिखें। अगर आप कहीं नहीं गए तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, नीचे पे भी कुछ नहीं लिखना है, डेट ऑफ अराइविंग नहीं लिखना है आपको। अगर आप कहीं जाके आए हैं, किसी जगह गए हैं और फिर आए हैं वहां से, तो आपको क्या करना है, किस सिटी से आप जाकर के आए, फर्स्ट सिटी का नाम लिखना है। अगर किसमें, इन 14 डेज में, 14 दिन पहले गए थे कोई बात नहीं, 14 डेज के अंदर आप कहीं से भी आए उस सिटी का नाम लिखना है। 2 सिटी में जाके आए तो पहले कौन सी सिटी में जाके आए, बाद में कौन सी सिटी में जाके आए, और अराइवल आपका इस सिटी में कब हुआ है जहां आपका सेंटर है। अब देखिए अगर कोई इसी जगह पे रह रहा है, हम कहते हैं लेट्स से कोई भी एक जगह ले सकते हैं, उस जगह पे कोई बच्चा रह रहा है, लेट्स से भोपाल, लेट्स से उदयपुर, कुछ भी ले सकते हैं हम। वहां पे कोई स्टूडेंट है, रह रहा है ऑलरेडी, कभी नहीं गया वो बाहर, इस बीच में पैंडेमिक होने के बाद से ही नहीं गया है, और उसका सेंटर भी उसी सिटी में आया है। अब उसको कुछ भी फिल नहीं करना है, लेकिन अगर वो किसी और जगह जाता है तो उसे फिल करना पड़ेगा कि मैं इस जगह से यहां पर आया हूं, कब आया हूं वो डेट लिखनी है, ऐसा आपको यहां पे इस जगह पे फॉलो करना है। थर्ड पॉइंट, द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ आवर कम्युनिटी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, ये इन्होंने लिखा है, और इसलिए हमको जो भी ऐसा लगेगा जो नहीं वेल है या किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो अथॉरिटी के पास में एक पूरी हम कह सकते हैं कि गाइडलाइंस हैं कि वो चाहें तो उन्हें रोक सकते हैं। लेकिन वो किनको, अगर किसी ने नहीं बताया, अंडरटेकिंग नहीं सही तरीके से फिल किया और उसके बाद भी उनको लग रहा है कि इस तरह की प्रॉब्लम है, यानी उन्होंने फिल तो कर रखा है कि उन्हें किसी तरह की जुकाम नहीं है, सर्दी नहीं है, लेकिन वहाँ पर लिख रहा है, ऐसे में उनके पास में अथॉरिटी है कि वो उस पर एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। नीचे लिखा है, आई हैव रेड द डिटेल्ड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। हमने सेकंड और थर्ड पेज जो है वो पढ़ लिया है और हम इसको साइन करने जा रहे हैं। अब आप ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा है नीचे कैंडिडेट्स फोटो जो आपने अपलोड की थी फॉर्म भरने के टाइम पे, उसे घर से भर के उस जगह पे आपको चिपका के लेके जाना है। यानी इस जगह पे वो फोटो, सेम फोटो आपको पेस्ट करनी है, चिपकानी है, फिर आपको सेंटर में जाना है, बिना चिपकाए नहीं जाना, वहां पे जाकर के कोशिश मत करना, ये सब आपको घर से करना है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, आप इसे फोटो को यहाँ पे चिपका के रख सकते हैं। सेकेंड, कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, आपका लेफ्ट हैंड जो है उसका थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पे लगाना है, क्लियर होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये आप पहले करके रख लीजिए, अभी यहाँ टिक आप बाद में लगा सकते हैं, अगर आप कहीं जाके आए आप पहले कर लीजिए, लेकिन बस इस चीज को छोड़ दीजिए, जो कि टिक लगाना था आपको उसे छोड़ दीजिए। साइन यहां पे आपके ऑलरेडी हैं, एक साइन यहां पे दिए हैं, इसे अभी आप मत करिएगा, केवल आपको क्या करना है, फोटो पेस्ट करनी है और अपना लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगा देना है। ऊपर पेरेंट्स का साइन है, पेरेंट आपके साथ नहीं जाएंगे अंदर,
सेंटर पे। तो अगर कोई भूल गया तो वो अपने पेरेंट के साइन कहाँ से लाएगा, इसलिए आपको ये काम पहले ही घर पे कर लेना है। और यहाँ स्कूल वाला काम नहीं चलेगा कि हम साइन खुद कर लेते हैं पेरेंट्स के। यहाँ के जो साइन है पेरेंट्स के वो मैच किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ योर फाइनल when you will got selected in the exam। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपका जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे ये साइन मैच करी जाएगा। इसलिए इस तरह की गलती मत करना, पेरेंट्स के साइन घर से करवा के जाएं। और ये लास्ट का जो कैंडिडेट सिग्नेचर है उसे छोड़ दीजिए, उसे आपको कब करना है, जिस दिन नीट एग्जाम होगा वहीं पर आपसे एग्जामिनर जो आपके सामने होते हैं, उनकी जो इन्विजिलेटर जिनको हम कहते हैं, उनकी प्रेजेंस में आपको साइन करना पड़ेगा। इसे आप ब्लैंक छोड़ेंगे उस दिन के लिए, बाकी सब चीज आपको भर के लेके जानी है अपने साथ। ये होता है आपका फर्स्ट जो एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज है। वो सेकंड पेज है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट। ढंग से समझते चलिए एक एक पॉइंट को। पहले पॉइंट में बताया कि कोविड-19 को देखते हुए जो रिपोर्टिंग टाइम है आपका वो जो दिया गया है उसी पे आपको पहुंचना है। सेकंड आपको दिया गया है कि क्लोजिंग टाइम के बाद आपको वहां पे नहीं पहुंचना है, उससे पहले पहले आप पहुंच जाएं वरना आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट में भी आपको यही है कि एग्जामिनेशन हॉल को आप बिना एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद, जब तक इंस्ट्रक्टर नहीं बोल दे कि आप निकल सकते हैं, तब तक नहीं निकलना है, आपको वहीं बैठे रहना है, क्योंकि इस बार एक साथ भीड़ में नहीं निकलने दिया जाएगा, एक एक करके बच्चों को बाहर निकाला जाएगा। फोर्थ पॉइंट जो है वो है एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको वेट करना है, बैठे रहना है, और जब जब आपको बोला जाए जिस स्टूडेंट को वही स्टूडेंट बाहर निकले, ऐसा एक एक करके बच्चों को फॉलो करना है। केवल इंस्ट्रक्शन जो आपको दिया जाए उसे फॉलो करना है। फिफ्थ पॉइंट में आपको कहा गया है कि आपको डाउनलोड करना है जो इंस्ट्रक्शन है, और ये जो 2 पॉइंट्स हैं आपको रखना है अपने साथ में, और एडमिट कार्ड के साथ ही आप इसको रखें, हमेशा पढ़ते रहें, पढ़ लें, एक बार अच्छे से क्लियर कर लें और इनको एडमिट कार्ड के साथ ही रखें। ये पॉइंट लिखा है। 6 पॉइंट में आपको बताया है कि 3 पेजेस का ये आपका कंप्लीट एडमिट कार्ड है। ये तीनों पेजेस हमने स्टार्टिंग में बात कर ली कौन कौन सी है। 7 पेज में आपको बताया है कि एडमिट कार्ड जो है वो प्रोविजनल है, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके अकॉर्डिंग है, अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो उस अकॉर्डिंग चलेगा। 8 जो आपका दिया है वो है कैंडिडेट आर सजेस्टेड टू वेरीफाई द लोकेशन। आपको एग्जामिनेशन वेन्यू, जिस जगह पे आपका एग्जाम होने वाला है, जो सेंटर है, उसे पहले ही जाकर के चेक कर लेना है। यानी ऐसा है कि आप किसी नए सिटी में जा रहे हैं, आप किसी नए सेंटर पे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उसे बहुत समय तक वेट करें, लास्ट मोमेंट पे वहाँ पे पहुँचे और ऐसी हड़बड़ाहट में आपसे कोई गलती हो जाए, या आप पहुँच ही ना पाए टाइम पे, या क्लोज होने के बाद पहुँचे। इसलिए बेटर ये होता है कि जो भी सेंटर आपको मिला है, अलॉट हुआ है, उसे आप पहले से देख लें, जिससे आपको पता हो आपके घर से वहाँ की दूरी कितनी है, किस तरह से आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं, और सही टाइम पे आप वहाँ पे पहुँच जाएँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो ये है कि अगर आपका रिलीजन जो है, आपका धर्म जो है, वो आपको कोई भी चीज़ पहनने के लिए अलाउड करता है, अगर हम कहते हैं सिख हैं आप और पगड़ी पहनते हैं, या कुछ भी इस तरह का कोई भी धर्म अलाउ करता है आपको पहनने के लिए, तो आपको नीट रोक नहीं रहा है, लेकिन आप टाइम से पहले पहुंच जाए, जिससे उनकी वो ढंग से चेकिंग कर लें, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। तो अगर कोई धर्म आपको कोई भी चीज़ पहनने के लिए बोलता है और आप उसको पहन सकते हैं, एनटीए ने मना नहीं किया, लेकिन आप उसके लिए टाइम से पहले पहुंचे और वो आपका चेक हो जाए। ठीक है। इस तरह से 10 पॉइंट आपका है, क्योंकि बोल्ड में है, इंपॉर्टेंट है। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, अगर आपके पास में अंडरटेकिंग फॉर्म, यही एडमिट कार्ड के साथ जो लगा हुआ है, वो पूरी तरह से भरा हुआ, साइन किया हुआ नहीं है, अगर आपके पास में वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है, अभी हम आगे देखेंगे कौन सा आईडी प्रूफ इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर फ्रिस्किंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसको समझिए। आप जब एंटर करेंगे तो आपको एक जो मेटल डिटेक्टर होता है उससे बिना टच किए देखा जाएगा। जैसे आप कहीं मॉल में जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, आपको सिक्योरिटी चेक किया जाता है, वैसे सिक्योरिटी चेक होगा सेफ्टी के लिए, और उसको सिक्योरिटी चेक कहते हैं हम लोग, वो आपका किया जाएगा, उसी को बोलते हैं फ्रिस्किंग। आगे लिखा हुआ है फ्रिस्किंग थ्रू हैंडल्ड मेटल डिटेक्टर अटैच विद अ लॉन्ग रॉड विल बी कैरीड आउट विदाउट फिजिकल टचिंग। तो आपको बिना टच किए ऐसा वहां पे किया जाएगा, ये आपको पहले ही बता दिया गया है। ठीक है। 11 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आपको साथ लेकर के जानी है और जा सकते हैं, जिसको आप लेके देखिए। एडमिट कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ, जो अपन ने पहला पेज देखा था, वो आपको साथ लेकर के जाना ही जाना है। सेकंड, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपके पास में होनी चाहिए। इस बार आपको वहां से कोई पानी नहीं मिलेगा, और वो इस तरह की हो सकती है। एक वाटर बॉटल है मेरे हाथ में जो ट्रांसपेरेंट है, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर से इस तरह की ट्रांसल्यूसेंट टाइप हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं हो, आप देख नहीं सकते, बिल्कुल आर पार नजर आ सकता है, उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। इस तरह की पानी की बोतल आपकी खुद की आपके पास में बच्चों होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखें। ठीक है। नेक्स्ट,
इसके बाद में आपके पास में क्या होना चाहिए, एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने फॉर्म में अपनी एक फोटोग्राफ लगाई थी और आपने अपने एडमिट कार्ड पे भी लगाई है, उसे आपको अपने साथ भी रखना है, वो वहां पर आपको अटेंडेंस शीट पे लगानी पड़ेगी। तो वहां के लिए भी एक एडिशनल रखनी है सेम फोटो। इसके अलावा आपको पर्सनल हैंड सैनिटाइजर रखना है 50 ml का, ऐसा आता है 50 ml का, ठीक है। मैं जो भी कंपनी है इसकी हो सकती है, कंपनी में कोई वो नहीं है, लेकिन 50 ml का इस तरह का हैंड सैनिटाइजर आप लोग साथ लेकर के अपने जाना आपको जरूरी है, साथ रखना पड़ेगा। मास्क एंड ग्लव्स, देखिए समझिए इस बात को, अगर आप मास्क लेकर के जा रहे हैं अपने साथ, ठीक है, ये मेरे पास में एक मास्क है, तो इस तरह का मास्क आप रख सकते हैं। नॉर्मल मास्क भी, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि मास्क कैसा होना चाहिए, आप अपने घर से ही मास्क ले जा सकते हैं। आगे एक इंस्ट्रक्शन ऐसा लिखा हुआ है जहां पे ये क्लियर है कि मास्क को उतरवा दिया जाएगा, जो आपका मास्क है उसे हटवा दिया जाएगा और वहां से फ्रेश मास्क मिलेगा आपको। तो हो सकता है जो मास्क आपको लेके जाने को मिले उसे फेंक दिया जाए, उसे आपको बाद में यूज नहीं करने को मिले। सो बेटर है कि आप इस तरह का डिस्पोजेबल मास्क लेकर के जाएं, ठीक है। कोई इस तरह का मास्क जिसको आप फेंक भी देते हैं कोई बात नहीं, तो इस तरह का जो आपको मास्क है आप जानते हैं बाजार में इजीली मिल जाता है, कॉस्ट बाजार में 10 रुपए तक आराम से आपको मिल जाते हैं इस तरह के मास्क, और आप ये लेकर के जाएं, बेटर है इसको पहन करके जाएं। इसमें हर तरह की सेफ्टी भी होती है और ये ऑथराइज्ड भी है एक तरह का, सही तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि माना गया है, ठीक है, सेफ्टी मेजर्स के साथ में। ऐसा मास्क आप ले लीजिए, पहन करके जाइए, वहां पे आपको मास्क उतरवा करके फ्रेश मास्क दिया जाएगा, आगे ऐसा पॉइंट है। नेक्स्ट आपको साथ में ग्लव्स भी लेने हैं। देखिए मैं ग्लव्स आपको दिखा रहा हूं, इस तरह के सर्जिकल ग्लव्स आते हैं बच्चों, ठीक है, सर्जिकल ग्लव्स आते हैं, इनकी मार्केट में कॉस्ट होती है 25 से 30 रुपए। ऐसा सर्जिकल ग्लव्स आप रख सकते हैं और अंदर से दिखने में ये कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, इस तरह के ये ग्लव्स होते हैं, ऐसे ग्लव्स होते हैं ये दिखने में, और ऐसे ग्लव्स आप साथ लेकर के जाएं, सर्जिकल ग्लव्स बोला जाता है इनको, ठीक है। 25 से 30 रुपए तक आराम से आपको ये बाजार में मिल जाते हैं और ये आपको साथ लेकर के जाना है और पहने रखना है ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम में। आपको ये चीज कहा जाता है, इसके ऊपर ऐसा लिखा रहता है सर्जिकल ग्लव्स पाउडर्ड, ठीक है। तो ये इसको आपको कोई नहीं रोकेगा, एक ग्लव अच्छे वाले ये तरीके के आपको रखने चाहिए, अपने साथ में रखने हैं। नेक्स्ट है, अगर आप किसी तरह से PWD सर्टिफिकेट या कुछ भी है आपके स्क्राइब रिलेटेड, ये स्क्राइब क्या है समझ लीजिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो लिख नहीं सकते अपना एग्जाम पेपर, टिक नहीं कर सकते, हाथ में लग गई है कोई प्रॉब्लम है, उन्हें पहले से इन्फॉर्म करना होता है और उस अकॉर्डिंग उनको स्क्राइब का मतलब है उनके साथ एक हेल्प करने वाला इंसान मिल सकता है, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। जिनके साथ ऐसा सर्कमस्टेंसेस हैं उनको स्पेशल परमिशन के साथ दिया जाता है, तो वो स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। उसके कई सारे हम कह सकते हैं कि नॉर्म्स हैं, कई सारे रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए इफ़ एप्लीकेबल, तो ये नॉर्मल जिनके ऊपर एप्लीकेबल है उनको ये सर्टिफिकेट आपके साथ रखना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 12 पॉइंट है, बिफोर रीचिंग द सेंटर, आपको वहां पहुंचने से पहले जितना भी हमने बात की थी एडमिट कार्ड पे वो सब फिल कर लेना है, अच्छे से साइन कर लेना है, थंब इंप्रेशन लगा लेना है, ठीक है। साइन इन द सेंस पेरेंट का साइन, आपका खुद का साइन की जगह आपको छोड़नी है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई है। 13 पॉइंट में आपको दिया हुआ है कि आपको कोई भी एक ओरिजिनल फोटो ID कार्ड या प्रूफ साथ में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से रख सकते हैं आप? पैन कार्ड रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, वोटर ID कार्ड रख सकते हैं, 12th क्लास का जो आपका एडमिट कार्ड आया था या रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था वो भी आप साथ में रख सकते हैं, पासपोर्ट रख सकते हैं, आधार कार्ड रख सकते हैं जिसमें फोटोग्राफ हो, ई आधार रख सकते हैं, राशन कार्ड रख सकते हैं, या आधार एनरोलमेंट नंबर साथ में फोटो हो, इनमें से कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई लेकर के जाएंगे तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखें। नॉर्मली जो इनमें से हर बच्चे के पास मिल जाता है वो है 12th क्लास का बोर्ड एडमिट या रजिस्ट्रेशन कार्ड, अगर आपने इसी साल 12th दिए तो, या फिर आधार कार्ड आप लोगों के पास सबके पास इजीली अवेलेबल होता है, तो आप इनमें से कोई भी चीज़ ले जा सकते हैं, वही मानी जाएगी। नेक्स्ट है, अगर PWD कैंडिडेट है तो उसको सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना पड़ेगा और वो ज़रूरी है। और ऐसे ही स्क्राइब के टाइम पे भी उनका भी सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए, जो भी आपके साथ अगर हेल्प में आए, इफ़ स्क्राइब का आपको ज़रूरत है तो वहाँ पर उनका भी एक सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए, ये कहा गया है, ठीक है। और 15 पॉइंट जो है आपको ये कहता है कि इसके अलावा आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या इस तरह की चीज़ें जो प्रोहिबिटेड होती है, जो हमको नहीं ले जाने की अनुमति होती है, उन्हें हमको नहीं लेकर के जाना है, अदरवाइज हमारे अगेंस्ट केस भी हो सकता है, ध्यान रखें आप। 16 पॉइंट में आपको स्पेशली कहा गया है ड्रेस कोड आपको फॉलो करना है। ड्रेस कोड में क्या है? शूज़ या फुटवेयर जो आपके हैं वो ज़्यादा मोटे सोल के नहीं होने चाहिए, थिक सोल नहीं होना चाहिए, उनका थिन सोल ही होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर आप जो शर्ट पहनते हैं, जो भी कपड़े पहनते हैं, उनमें बहुत बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस तरह से कई जगह पे देखा गया है कि
चीटिंग होती है, इसलिए इसे हम प्रोहिबिटेड मानते हैं। एनटीए ने कहा है कि आप इस तरह की कपड़े ना पहन करके आएँ, ठीक है। अदरवाइज क्या किया जाता है, सेंटर पे बटन को तोड़ दिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। 17 पॉइंट आपको दिया है। ड्यूली फिल्ड एडमिट कार्ड जो आपका है वो आपको लास्ट में इस बार इन्विजिलेटर को दे के आना है, ढंग से समझिए। इस बार एडमिट कार्ड जो आपका है वो आपको लेके नहीं आना, इसीलिए आपको सब कुछ साइन करवा रहे हैं। वहीं पर लास्ट में आपको अपने इन्विजिलेटर को एडमिट कार्ड दे करके आना पड़ेगा, ये आप इस बार समझ जाइए, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी OMR शीट को काउंट ही नहीं किया जाएगा। 18 पॉइंट में दिया है कि जब टेस्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में कैंडिडेट को अपनी OMR शीट को, जो ओरिजिनल एक होगी और एक उसकी ऑफिस कॉपी साथ में होती है, दोनों को इन्विजिलेटर को साथ में देनी पड़ेगी। केवल आप अपने साथ टेस्ट बुकलेट साथ लेकर के आएंगे, और अभी भी ऐसा ही होता आ रहा था, तो इसमें कुछ नया नहीं है। आपको केवल टेस्ट बुकलेट जो क्वेश्चन पेपर है वो साथ लेकर के आना है, OMR अपनी वहाँ पर दे करके आनी है, ठीक है। इसके अलावा लिखा हुआ है कि वहाँ पे CCTV पूरी तरह से आप उसके अंदर होते हैं, जैमर्स होते हैं, तो इस तरह का अगर कोई चीज़ आप लेकर के भी जाते हैं तो वहाँ नहीं चलते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को अनफेयर मीन को न करें, ज़्यादा बेटर है। 20th पॉइंट जो आपका है वो कह रहा है कि आपको टाइम टू टाइम एनटीए की जो वेबसाइट है उसको रेगुलरली चेक करना चाहिए। अगर वहाँ से कोई SMS आता है उसे आपको देखते रहना चाहिए, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। तो इसके साथ में आपका सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स कंप्लीट हो जाता है। थर्ड हमारा को जो पेज मिला है इस बार वो है एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19। ये स्पेशली इस बार बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है कि क्या क्या मेजर्स एनटीए को रखना है। कुछ SOP डिसाइड की गई थी और वो SOP यहाँ पे है। क्या है SOP समझते हैं। प्रिपरेशन एट सेंटर, सेंटर पे क्या प्रिपरेशन आपको मिलेगी ऑलरेडी, ये आपका काम नहीं है। प्रिपरेशन वहां पर सेंटर को करनी है, क्या मिलेगा वो आप पहले से समझ जाइए। वहां पे SOP फॉलो होगी, ठीक है, तरीके से हाइजीन मेंटेन रहेगा, सब कुछ चीजें ढंग से समझी जाएगी। दूसरा है सिटिंग एरिया इस तरह का होगा कि वो पूरी तरह से सैनिटाइज्ड हो, बार बार उसको सैनिटाइज किया जाएगा। जो भी आप वहां पे यूज कर रहे हैं, अगर सीढ़ियां कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, उन सबके बटन्स को, हर जगह को क्या किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा। इसी तरह से थर्ड पॉइंट है कि जो 2 सीट्स के बीच में गैप होना चाहिए, जितना एनटीए ने माना है, जितना SOP गवर्नमेंट ने उनको जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ही होगा, इसलिए प्रॉपर मेंटेनेंस रखी जाएगी, गैप रखा जाएगा। फोर्थ पॉइंट है हैंड सैनिटाइजर आपको सेंटर पे बहुत सारी जगह पे मिलेंगे, आप उनको यूज करें, उनको हाथ धोने के लिए अपने, जिससे हाथ धो के आते हैं आप, उसके बाद में हैंड सैनिटाइजर से भी आप वॉश करें, हैंड सैनिटाइज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से थर्मोगन्स होंगी वहां पे, जिससे आपका टेम्परेचर नापा जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपका टेम्परेचर नापा जाएगा। अगर ज्यादा आता है, अगेन मैं कह रहा हूं बच्चों, पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको केवल शिफ्ट कर दिया जाएगा एक अलग रूम में, एग्जाम आपको देने को मिलेगा, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। सो वो आपको मिलेगा वहां पे। नेक्स्ट है 6 पॉइंट के जो भी वहाँ पे काम हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहे हैं, वो सब कोशिश की जाएगी कि बिना टच के हो, टच फ्री हो। 7 पॉइंट जो आपको कहता है कि जो रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम है आपको उसमें पहुँचना है, जिससे कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्राउड ना हो वहाँ पे। प्री एग्जाम प्रिपरेशन से जो एग्जाम है उससे पहले क्या क्या प्रिपरेशन आपको देखने को मिलेगी। कैंडिडेट टू चेक रिपोर्टिंग एंट्री टाइम आपको अच्छे से चेक कर लेना है एडमिट कार्ड में से, और उसी टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाना है। सेकंड पॉइंट, आपको जो एडमिट कार्ड है उसका और अंडरटेकिंग जो है उसको अच्छे से भरना है, तरीके से भरना है और टाइमली भर लेना है। थर्ड पॉइंट, कैंडिडेट जो है वो उसको परमिशन मिलेगी कि वो जो जो चीज़ें हमने कहा है अभी, यानी हैंड सैनिटाइजर, वाटर बॉटल, ग्लव्स, मास्क, जो भी हमने चीज़ें बोली वो ही साथ में लेकर के जाएं, बाकी चीज़ें नहीं, लेकिन इनको साथ में ज़रूर लेकर के जाएं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एंट्री क्या क्या चीज़ें याद रखनी है आपको। कैंडिडेट नीड टू मेंटेन अ स्पेस, आपको कोशिश करनी है 6 फीट आपको सबसे दूरी बना के रखें, और वैसे आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, इस तरह के गोले बनाए जाएंगे 6-6 फीट दूर, उनको मेंटेन करके वहीं पर रहना है, भीड़ में नहीं रहना है, साथ साथ नहीं रहना है, किसी के भी आप साथ ना रहें, दूर दूर आपका डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। रूम, सेकंड पॉइंट जो है, रूम और हॉल नंबर जो है वो आपको बाहर इस बार डिस्प्ले नहीं करने वाले हैं। नॉर्मली क्या होता है, सेंटर के बाहर रूम जो है वो नंबर आपको लगा दिया जाता है और वो आप पढ़ते रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे क्राउड इकट्ठा हो जाता है। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, आपको सेंटर के बाहर रूम्स नहीं मिलेंगे, सब कुछ जो मिलेगा इन्फॉर्मेशन वो अंदर मिलेगी आपको। थर्ड पॉइंट जो है, कैंडिडेट जो है वो उसे अपना हाथ सैनिटाइज करना पड़ेगा जैसे ही आप एंटर करते हैं सेंटर में, और अपने पास भी आपके रहेगा, तो आप टाइम टू टाइम सेंटर उसे भी सैनिटाइज करें, ठीक है। नेक्स्ट है, कैंडिडेट जो है उसको एडमिट कार्ड अलॉन्ग जो भी हमको इंस्ट्रक्शन मिले हैं उसके अकॉर्डिंगली भर करके रखना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट जो है वो कहता है कि वेरिफिकेशन जो होता है कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स का, वो सेफ डिस्टेंस के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं आपको जो आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं आप उनके बिल्कुल पास जा करके उनको डॉक्यूमेंट दें, एक दूरी बना करके आप उनको डॉक्यूमेंट दें, तरीके से ये काम करें, ये भी आपको ध्यान रखना है। 6 पॉइंट जो है वो कह रहा है, डू नॉट
ब्रिंग प्रोहिबिटेड आइटम्स, जो आपको मना है ऐसी कोई भी चीज़ आपको लेकर के नहीं आनी है अपने साथ में। सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको ये करना है, ठीक है। इसके बाद में है पॉइंट नंबर 11 ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, जो है पेज नंबर 2 पे हमने जो पढ़ा था उसे अच्छे से पढ़ लें। उसमें लिखा है कि कौन कौन सी चीज़ें परमिशन है, जो हमने बात कर ली ऑलरेडी। 7 पॉइंट एट द टाइम ऑफ एंट्री, जो एडमिट कार्ड है आपका बॉडी टेम्परेचर आपको चेक किया जाएगा, एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा आपके पास है या नहीं है, आपको उनको दिखाना है अच्छे से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है एंड दैट इज ओके। 8 पॉइंट है, अगर किसी को टेम्परेचर किसी का ज़्यादा है, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, उनको अलग सेपरेट रूम में एग्जाम देने दिया जाएगा। 9 पॉइंट है, प्लीज ऑब्जर्व दैट नो वन विल बी डिनाइड परमिशन, ठीक है। ये ध्यान रखा जाएगा कि किसी को भी कैंसिल नहीं किया जाए उनका एग्जाम देना किसी भी वजह से। तो ये ऑलरेडी एनटीए ने भेजा है सारे सेंटर्स को। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, फर्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट जो है उनको अपने हाथ को सैनिटाइज करना है, ठीक है, जो वहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे। कैंडिडेट सेकंड पॉइंट जो है उनको क्या करना है कि जब उनसे कहा जाएगा कि अपनी अटेंडेंस शीट पे साइन करें, अटेंडेंस शीट पे अपनी फोटोग्राफ लगाएं, उससे पहले अपने हैंड को सैनिटाइज करना पड़ेगा। आप प्रिपेयर्ड रहें, आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आपके पास में आते हैं इन्विजिलेटर साइन करवाने के लिए और अपनी फोटो को पेस्ट करवाने के लिए, आपको उससे पहले हैंड सैनिटाइज करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो क्या है, इन ऑर्डर टू स्टॉप चांसेस ऑफ एनी यूएफएम, यही वो पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था कि मास्क जो है वो आपका चेंज करवा दिया जाएगा और वहां पे आपको एक फ्रेश मास्क दिया जाएगा। बट ग्लव्स के लिए ऐसा नहीं कहा गया है, इसलिए ग्लव्स आपको ये अच्छे से लेकर के जाने हैं। मास्क मैंने इसीलिए कहा आपको कि डिस्पोजेबल लेना, क्योंकि आपका वो मास्क हटा दिया जाएगा और वहां आपको एक फ्रेश मास्क दिया जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन जब खत्म हो जाता है उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट, जैसे ही एग्जाम खत्म होता है आपको बाहर जिस वे में कहा जाए, जिस स्टूडेंट को बोला जाए वो एट अ टाइम बाहर जाए, एक साथ क्राउड नहीं जाना है। जिस बच्चे को कहते जाएं, जो इन्विजिलेटर है वैसा आप फॉलो करें। सेकंड पॉइंट है कि जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट होता है आपको इन्विजिलेटर को OMR देनी है जो आपको मिली है। आप केवल और केवल अपना क्वेश्चन पेपर साथ में लेके जाएं। अगर कोई बच्चा गलती से भी OMR ले गया है तो उसका एग्जाम कैंसिल हो जाता है और इवन दो उन पे केस भी फायर होता है। इन सब इंस्ट्रक्शंस को आपने अगर फॉलो किया है, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है, तो अब आपको किसी भी तरह से पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने जो तैयारी की है उसे अच्छे से समझें, लास्ट टाइम रिवाइज करें और बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दे करके आएँ। तो फाइनली आई वुड लाइक टू से यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। थैंक यू।